कंचना जी, देखिए जेडीयू वाले बता रहे हैं और जेडीयू के तमाम बड़े नेता यही बता रहे हैं कि नीतीश कहीं जा थोड़ी ना रहे हैं। हाँ, भूमिका बदल रही है उनकी। मुख्यमंत्री न रहते हुए वो राज्यसभा में अपनी सेवाएं देंगे और बिहार से उनका जो जुड़ाव है, बिहार के लिए जो उनका मार्गदर्शन है, वो ऐसे ही रहेगा। आज आपको क्यों इतनी सहानुभूति होने लगी है नीतीश कुमार जी से? प्राची जी, सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी के लिए कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, ये नीतीश कुमार जी के लिए है। और आज राज्यसभा का पद जो है ना, वो एक स्टेट के मुख्यमंत्री से बड़ा बना दिया जाएगा कि राज्यसभा, ऐसा लगता है कितना बड़ा पद। अरे नीतीश कुमार जी के पास हमेशा के दम पर, खुद के दम पर राज्यसभा की ताकत रही है, लोगों को उन्होंने भेजा है। तो आज नीतीश कुमार जी को बीजेपी की जरूरत तो नहीं पड़ गई ना राज्यसभा जाने के लिए। आप उनका कद जो है, आप जदयू के प्रवक्ता होकर खुद नीतीश कुमार जी का कद कम कर रहे हैं कि राज्यसभा जाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा। तो ये मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के राजनीतिक करियर का बहुत बड़ा अपमान है जो खुद आप जदयू में रहकर कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, जब ये नारे आप लोग लगा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी, आप जैसे भी चुनाव जीते हो, आपने चुनाव जीता, लेकिन नीतीश कुमार जी का चेहरा आपने सामने रखा। और जब नीतीश कुमार जी के चेहरे के नाम पर आपके कार्यकर्ता गए वोट मांगे, जो भी किए, तो आज उनकी जिम्मे, आप स्टूडियो में बैठकर चाहे जो बोल दीजिए सर, लेकिन एक कार्यकर्ता की जो गुस्सा होती है ना, वो आम सड़क पर दिख रहा है। तो उससे हमारी सहानुभूति किसके साथ है? हमारी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के लिए इसलिए है कि आखिर में आप क्यों नहीं देख पाए? आप जो हमारे साथ आए थे, इस दम पर आए थे, यह कहकर आए थे कि बीजेपी हमें खत्म कर देगी, हम आपके साथ आ रहे हैं। आपने देखा अकाली दल को खत्म होते हुए, शिवसेना को खत्म होते हुए, तमाम राजनीतिक पार्टियां जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी गई, और आप भी जानते थे उस बात को। और ये जानते हुए बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकला। आज वो जो दर्द है ना, वो कार्यकर्ताओं के अंदर झलक रहा है। चले, एक अच्छी बात तो हुई कंचना जी, नीतीश कुमार राज्यसभा गए तो कम से कम आपने ये तो मान लिया कि बिहार का जनादेश नीतीश के साथ ही था। अपने काम के दम पर जीते, अपनी छवि के दम पर नीतीश कुमार जीते। नहीं, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। सुन लीजिए, आप अब स्टूडियो में आप बोल लीजिएगा। आप ये कह सकते हैं, अब जब नीतीश कुमार जी के चेहरे को, तब हम तब भी कहते थे कि नीतीश कुमार जी का उपयोग किया जा रहा है, उनके चेहरे को, उनको मुख्यमंत्री 6 महीने में हटा दिया जाएगा, तेजस्वी जी ने कहा था। लेकिन 6 महीने तो छोड़िए, क्या आप 3 महीने भी नहीं। और होली का रंग जो है, इस बार के होली का रंग जो बिहार की जनता वो नहीं भूल पाएगी, क्योंकि जैसे केंद्रित होकर सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स इंडिया में होते जा रही है, चेहरों के इर्द गिर्द होते जा रही है। बिल्कुल ठीक है कंचना जी, इस सवाल का जवाब तो सत्यप्रकाश जी देंगे, अभी उनसे आपके सवाल का जवाब ले लेती हूं। लेकिन ये तो तय है ना कि बिहार का जो जनादेश था विधानसभा चुनावों का, वो नीतीश कुमार के नाम पर था, इनके काम पर था। अब कोई इधर उधर की बात तो नहीं होगी ना? फिर ये तो आपने मान ही लिया कि जनादेश इन्हीं के साथ था। भाई प्राची जी, जनादेश हमेशा उसी का नहीं होता है जिसकी सरकार बन जाती है। 1,90,00,000 वोट बिहार में आरजेडी को मिला है, कांग्रेस को और वोट मिला है, बीजेपी को वोट मिला है, जदयू को जो वोट मिला है, जो जदयू का वोट है और रहा है, उसे तो हम भी नहीं डिनाई कर सकते, आप भी नहीं कर सकती। उनका क्या होगा जो नीतीश कुमार जी के चेहरे को? मैं तो पहले भी डिनाई नहीं कर रही थी कंचना जी, लेकिन आप लोग कहा करते थे ना रोज टीवी चैनल्स पर आकर कि ये तो ना जाने कैसे चुनाव जीते हैं, जनता तो हमारे साथ थी, ये हमारी हार नहीं, ये इन्होंने जिस तरीके के कृत्य किए हैं उसकी जीत है। आप एक ब्लंडर के पीछे एक ब्लंडर को छुपाने की कोशिश कर रही हैं, यही आपका फुल नैरेटिव है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं कंचना जी, बिल्कुल नहीं छिपाने की कोशिश कर रही। मैं तो ये जान रही हूँ कि देखिए सुर राजनीति में कितनी जल्दी बदलते हैं। अभी 3 महीने पहले की बात थी जब आप तमाम प्रवक्ताओं ने आकर ये कहा था कि आप तमाम प्रवक्ताओं ने कहा था कि तो झूठ बोलकर चुनाव जीते हैं। कम से कम आज वो नीतीश अच्छे तो लग रहे। आपके सवाल उसका जवाब सत्यप्रकाश जी दीजिए। सीएम की कुर्सी ज्यादा बड़ी है कि राज्यसभा जाना ज्यादा बड़ा है? कुर्सी का बड़ा और छोटा होना वो तय करता है जिन लोगों को कुर्सी के पीछे ही भागना है। वो सोचते हैं कि ये छोटी कुर्सी, कि ये बड़ी वाली, ये इससे बड़ी वाली। नीतीश कुमार की भावना जन सेवा की रही है। वो कुर्सी उनको जनता ने बिठाया है वहां, आपके सहानुभूति और राजद के एहसान ने नहीं बिठाया है वहां, जनता ने बिठाया है। नीतीश कुमार बिल्कुल अपने निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र हैं। कार्यकर्ताओं में मैं मानता हूं बहुत भीषण रोष है, राजद के कार्यकर्ताओं में रोष नहीं होगा। राजद तो ताली बजा रही होगी, अच्छा अब नीतीश जी चले जाएंगे तो शायद हम कुछ कर पाएंगे। नीतीश जी के कद के सामने सबका कद वहां बौना पड़ जाता है
ये बात राजद भी जानती है। तो राजद ने नीतीश जी के प्रति आज सहानुभूति दिखाई। वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन शुक्रिया आपकी सहानुभूति का, सम्मान दिखाते तो और ज्यादा शुक्रिया करते। नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे कि चले जाएं दिल्ली, ये ज्यादा बेहतर लगता है। बड़ा और छोटा कुर्सी होना, ये मैं जितना नीतीश जी को जानता हूं, वो इस तरह के व्यक्तित्व तो नहीं है कि किसी कुर्सी, वो जब पार्टी चलाते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जौहर साहब हुआ करते थे, बिहार में नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, शरद यादव हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और नीतीश जी बिहार में मुख्यमंत्री थे। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी हैं। तो कुर्सी उनके लिए महत्व नहीं है, महत्व है जनसेवा। नीतीश जी का ध्येय सिर्फ जनसेवा रहा है, बिहार को परिवार मानकर बिहार की सेवा की है। हमें इस बात की नाराजगी है, हमें इस बात का दुख है कि नीतीश जी ने ऐसा निर्णय एक समय पर आकर किया है। ठीक है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, हमने उनके साथ उनके विकास की यात्रा को जिया है, देखा है, उन चुनौतियों को देखा है जिसको नीतीश कुमार जी ने 7 विधायक होते थे समता पार्टी के, बिहार और झारखंड मिला के, 20 सालों से जिस कुर्सी का मोह नहीं जा रहा था, राजद की सत्ता को उखाड़कर फेंका और बिहार में विकास की सत्ता स्थापित की। सत्यप्रकाश जी, 20 सालों से हम क्या देख रहे हैं? अगर भाई उस कुर्सी का मोह, उस कुर्सी का ही तो प्रेम है ना, कि नीतीश कुमार इधर रहे या उधर रहे, कुर्सी पर रहते हैं। अच्छा, एक सवाल, लेकिन आज एकाएक कुर्सी का मोह खत्म हो गया। पत्रकार सवाल पूछते हैं, आज हम पूछ लेते हैं, क्या नीतीश कुमार जी को चाहे इधर चाहे उधर कोई बोला कि आप कुर्सी से हट जाइए? उन्होंने विचार को चुना, उन्होंने कार्यशैली को चुना, उन्होंने अपने साथी चुनने का हक है उनको कि अगर साथी ठीक नहीं है, हमारे साथ देने को तैयार नहीं है, तो साथी बदलने का हक है हमें। ठीक बोले कंचना जी, छोटा सा हमेशा बिहार की जनता ने हमें मतदान किया, नीतीश कुमार बहुत मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास बहुत सारे जवाब है आज आपको देने के लिए। और आगे भी नीतीश, नहीं, आगे भी नीतीश जी की सहमति और सर्वसम्मति गठबंधन से सब कुछ तय होगा। चले ठीक, कंचना जी, सत्यप्रकाश, और वो कह रहे कि अपमान तो आप लोगों ने नीतीश जी का भरे सदन में किया है, सार्वजनिक जगह पे किया। अब अचेत मुख्यमंत्री है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है राजद ने नीतीश जी के खिलाफ। मुझे कहते कहते आपत्ति लगती है कंचना जी, राजनीति में शालीनता को कम से कम रखते आपकी पार्टी। अच्छा, बोले कंचना जी, में है कोई बात नहीं। कंचना जी बोले, अभी तक वो मुख्यमंत्री अचेत थे, आप उनकी अवस्था पर सवाल खड़े करते थे, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री बड़े अच्छे, बड़े सुलझे हुए लग रहे हैं। कंचना जी, माना कि सत्यप्रकाश मिश्रा जी को बोलने की बहुत आदत है, लेकिन एक बात सुन ले कि हमें जो कह रहे हैं ना कुर्सी के पीछे भागते हैं, प्राची जी, अगर हम कुर्सी के पीछे भागे होते तो 2005 में जो जदयू, जो नीतीश कुमार जी बीजेपी से अलायंस किए थे ना, वो अलायंस जदयू नहीं करती, वो अलायंस हम करते और 20 साल तक सत्ता में रहते, इनको उनको उनको जोड़कर। लेकिन हम कुर्सी के पीछे नहीं भागे सर, कुर्सी पकड़कर तो आप लोग बैठे रहे, और आज क्या हुआ, आपको सीधे आपके पीछे से कुर्सी खिसका लिया गया और आपको कुछ नहीं। नीतीश कुमार जी का गुणगान करिए, गुणगान जितना कर सकते करिए, लेकिन अपने हाथ से अपनी राजनीतिक हत्या अगर किसी व्यक्ति ने की है, जो एक प्रधानमंत्री हो सकते थे, इंडिया अलायंस में आए थे, इंडिया अलायंस को जोड़े थे, प्रधानमंत्री हो सकते थे, लेकिन राज्यसभा पहुंच गए। कितना बड़ा पद है कि जो व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए था। और जहां तक बात जी आज उनको प्रधानमंत्री बना रही है, मुझे तो याद है इंडिया अलायंस में आपने उनको संयोजक तक नहीं बनने दिया था, इस बात की नाराजगी थी। संयोजक बनते उसके पहले निकल गए थे वो, इस बात की नाराजगी उन्हें थी, पहले निकल गए थे वो, ईडी सीबीआई इनके फाइनेंसर के घर पहुंच रही थी। अच्छा चले ठीक, निकल गए वो। अच्छा चले ठीक है, मैं के शर्मा जी से जवाब ले लेती हूँ। के शर्मा जी, धोखा क्यों किया भाई आपने नीतीश कुमार जी के साथ? 25 से 30 नीतीश कुमार की सरकार का नारा दिया, लेकिन 3 महीने नहीं रहने दिया उनको मुख्यमंत्री। मैं तो हंस रहा हूं आरजेडी के प्रवक्ता के बयानों। आज वो समझ नहीं पा रही है कि वो नीतीश जी की प्रशंसा करे या उनकी बुराई करे या क्या करे। और ऐसी विडंबना विपक्ष के सामने तभी पैदा होती है जब उनका कुछ नहीं होता, वो केवल चाटुकारिता के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए ऐसी स्थिति तय होती है। आज नीतीश जी को लेकर बहुत कसीदे पढ़े जा रहे हैं और पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि उनके पास उनका नेता तो सजा याफ्ता है, जेल पे है, जेल से बेल पर है, तो क्या करे बेचारे, नीतीश जी का ही गा सकते, और तो कुछ बचा नहीं है इनके पास। देखिए प्राची जी, यह नीतीश जी का स्वैच्छिक और व्यक्तिगत निर्णय है, और उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी इच्छा भी व्यक्त की थी और उसके अनुसार जो है उन्होंने अपना निर्णय भी लिया है और उसके निर्णय से जा रहे हैं। अब आपने पूछा कि कुर्सी बड़ा है छोटा है, कुर्सी बड़ी छोटी नहीं होती प्राची जी, व्यक्तित्व और कृतित्व तो बड़ा होता है। वो जिस भी कुर्सी पे बैठता है उस कुर्सी को बड़ा बना देता है। नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और
उस कुर्सी को इतना बड़ा बनाया। और एक मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी बने थे। लालू प्रसाद यादव उसी कुर्सी में बैठे हुए सजा याफ्ता कैदी हो गए। तो ये व्यक्तित्व और कृतित्व का बल है। यदि मुख्यमंत्री, बिहार मुख्यमंत्री की कुर्सी लालू प्रसाद यादव के पास थी तो वो भ्रष्टाचार और जंगल राज की प्रतीक थी। और वही नीतीश जी जब वहां पर बने तो उन्होंने एक स्वच्छ प्रशासन दिया। इसलिए आज विवश होकर कंचना यादव जी को भी नीतीश कुमार का गुणगान करना।